अब रबारी जाग चुका है। आज जयपुर की धरती पर आया हूँ और कुछ हमारे समाज बंधु आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साहब क्या नाम है? लाबूराम देवासी जोधपुर से आया हूँ मैं। आंदोलन ने एक पीड़ा है, सदियों की पीड़ा है, जिसमें जाते आते घूमतू अर्थ घूमतू, उसमें विशेष तौर से सबसे ज्यादा पीड़ित है रबारी। सदियों से राजस्थान से एमपी के लिए हमेशा प्लान करता है, मतलब 77-78 साल हो गए देश आजाद होकर। आज तक कौन सी भी पार्टी ने रबारी की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। जानबूझकर उनको नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये तो क्या है, ये तो उन ठेकेदारों के जेब में है, उनको बोलेंगे इनको लेके आ जाएंगे, वोट दिला देंगे। लेकिन अब रबारी जाग चुका है, अब रबारी जाग चुका है। ठीक है, इसके लिए हम लाल सिंह की अगुवाई में यहाँ पर आए हैं और डीएनटी समाज को अब एक समूह एक आवाज के लिए इकट्ठा करने के लिए आए हैं और सोए हुए को जगाने आए कि भाई अदरवाइज जब सब जो जाति बंधु है उनको देखकर तो कम से कम आप समझो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। मतलब आप रबारी वो समाज हो, तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने वो चीज कमाया है। 36 कौम में रबारी जहाँ खड़ा होता है ना, लोग विश्वास से कहते हैं कि बयान नवानी यहाँ से जाएगी, रात हो आधी रात हो, जंगलो मंगराओ, वहाँ पे 100% सेफ है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने ये चीज कमाई है और उन हमारे बारियों के बेटे जो देवाधिदेव महादेव शिक्षा नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं होता है। गांव में घर बार डेरो रही करो, घर रही करो, रही को घर बनावे तो खड़ी दे वो खड़ा है क्यों कि अपने जानकारी नहीं है। अपने कहते ओरण में जाओ क्या गौचर में जाओ, अपने ध्यान है नहीं। गौचर में तो सरकार भी मकान बिल्डिंगें बना देती है और जगह जगह बैठ के कब्जा कर रही है, तो उसका क्या है? उनकी एकता है। आप बाड़मेर में चले जाओ, एक जन के पास 300 500 बिना मतलब 100 एकड़ में बेरे करके बैठे, लेकिन उनकी एकता है, समय उनमें जागृति है। कुछ भी आता हो तो वो आंदोलन पर ऊपर जाते हैं। अभी यही चीज हमारे में श्री गणेश हुई है, अब हुई है, अभी हुई है, अब रबारी जा चुका है, अब जाग चुका है। तो आपको लाल जी पूरा साथ दे रहे हैं? आप लाल जी बिल्कुल पूरा विश्वास है? लाल जी से भी हम कहते हैं कि भाई दूसरे जो पार्टी वाले करते हैं वैसा पपीता हमें मत खिलाना, नहीं तो हम तो खा खा के पपीते पागल हो गए। ठीक है, राजस्थान से लेके एमपी तक पपीते खाए। अभी लाल जी से भी यही बोल रहे भाई, तो आपकी मैं समाज को मतलब जैसी इनकी भावना है वैसा रखना। सही बात है। तो अभी मेरा एक सवाल आपसे कि जैसे पशुपालक अभी एमपी यूपी में जा रहे हैं तो वहाँ मारपीट हो जाती है, चोर, उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जोधपुर में जब आंदोलन हुआ था वहाँ भी बड़े बड़े नेता आए थे सर, जब बड़े बड़े नेता आए थे बड़ी बड़ी बातें चेक करके गए, उसका अभी तक पशुपालक का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। पिछली बार की सिर्फ झूठे वादे हुए, जरूर वो इस ट्रक वाले को पकड़ के लाया, उसको अंदर किया और उसको ये मुआवजा मिल जाएगा, वो सब बातों तक था, उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। और ये कितने सालों से चल रहा है, अब की बार भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। और देखो क्या होता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। हाँ, हमने दूध निकाल के 36 कौम को पिलाया, खुद तो पिया नहीं। सही बात है। शिक्षा का नहीं, शिक्षा में बड़े बड़े भामाशाह है ना, सदियों से इतिहास से रबारी रहे। आप कहीं भी गुजरात में चले जाओ, एमपी में जाओ, बड़े से बड़ा शिक्षा का कोई ट्रस्ट रहेगा ना, वो गुजरात उसकी अंग में होगा ना, आप उसकी जड़ों में तो रबारी का नाम होगा, रबारी का नाम है। लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्यों? हम हमारा जीव बढ़ने की तैयारी है आप लोग? बिल्कुल बढ़ने की तैयारी, शिक्षा दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मतलब फुल सरकार से भिड़ेंगे बिल्कुल, सीना फाड़ के। जैसे राजस्थान में राज्य पशु हुआ ऊंट, सिर्फ नाम के लिए क्या हुआ बताओ आप? आज भी कोई फॉरेस्ट अधिकारी या कोई वन जंगल में ऊंट जाते तो वैसे के वैसे पकड़ा जाता है, और उसको उपाधि क्या दी? राज्य पशु की। और उसका सेवा नाम कुछ नहीं, खाली न्यूट्रल कागज में फोटो आएगा, ये है ढिमका है पूछड़ा। आज भी वही चल रहा है, पहले भी वही चल रहा था। आजादी के 70 साल बाद में भी हमें आवास आरक्षण और शिक्षा के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कहीं न कहीं सरकार की ये तानाशाही है, हमें देवासी समाज को इतना पीछे छोड़ा हुआ है कि हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जितने भी ये दलाल सरकार में दलाल बैठे हैं, इनका काम यही है देवासी समाज को बस यूज करना है। ये शोषण करते हैं देवासी समाज को, बिल्कुल देवासी समाज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे जो लोग बैठे थे गौचर में आज भी वही बैठे, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो किसकी? आपकी? वो हमारी है कि हमने शिक्षा से वंचित है, हमारे ऊपर एकता नहीं थी। अब हम लाल सिंह जी के साथ जुड़े हैं। हम लाल सिंह जी हमें इतना वो करके हर घर घर में लाल सिंह जी पैदा कर दिए। ये देवासी समाज अब झुकने वाला नहीं है। हम सरकार को खुली चेतावनी देते हैं, किसी भी सरकार में देवासी समाज अब पीछे रहने वाला नहीं है।
सोती हुई सरकार को हम जगाने के लिए आए हैं कि सोती हुई सरकार हमें जागे और हमें हमारा हक और अधिकार दे। आपको नहीं लग रहा कि सरकार नहीं सो रही, आप लोग सो रहे हो? हम सो रहे थे, शिक्षा से वंचित थे, लेकिन हमारे मेन कोई लीडर आदमी थे नहीं, इसलिए से हम वंचित थे। अब हमारे लाल सिंह जी आगे हुए तो हम किसी भी सूरत में अब दबने वाले नहीं है। अब आप लोग जागे? बिल्कुल जाग चुके हैं। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करे, जो भी हमारी जायज मांगे है इसी मांगों को पूरा करे, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं है। आपको लगता है आज बिल्कुल मांगे पूरी होगी, नहीं होती हम विश्वास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाल सिंह के ऊपर हमें पूरा का पूरा विश्वास है। हम लाल सिंह जी के लिए लड़ना और मरना सिखाया, हमें पीठ दिखाकर भागना हमारे पूर्वजों में भी खून में भी नहीं है। हम किसी भी सूरत में पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे यहाँ से। हमारा जो लाल सिंह जी कहे उनके लिए हम लड़ने मरने के लिए तैयार है। आपका नाम? मुकेश देवासी है, रूपनगढ़। राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष, डीएनटी समाज समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी भाई लाल सिंह जी साहब, और इस राजस्थान सूरों की धरती, वीरों की धरती, रणबंधों की